अब जैसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या है? A cylindrical tank of height 1 meter and cross section area of हमारे पास कितना है? 4000 centimeter square is initially empty when it is kept under a tap of cross section area 1 centimeter square। ठीक है, मतलब एक मेरे पास कैसा है? सिलिंड्रिकल ऑफ टैंक जिसकी हाइट 1 मीटर और उसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितनी है? 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियली वो खाली है। ठीक, when it is under tap of cross section area जिसकी कितनी है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर स्टार्ट from the tap at t is equal to 0 with speed 2 meter per second। There is a small hole in the base of the tank of cross section area 0.5 centimeter square। The variation of height of water in tank in meter with t is the best depicted by। मतलब इन सभी कंडीशंस में कौन सा ऑफ मेरे पास बेस्ट ऑफ फॉर्मेशंस इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए है? जबकि कंडीशंस पे क्वेश्चन में बोला है कि एक मेरे पास सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ टैंक, ठीक है, ये एक टैप के नीचे ऑफ रखा हुआ है इस तरह से कुछ है। ठीक, ये टैप, ठीक, जिसमें से इसकी जो मेरे पास बेस में जो एरिया है, इसकी जो बेस में इसकी एरिया है उसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी हमारे पास? 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एंड इनिशियली ये कैसा है? खाली था। when it is kept under a tape of cross section area जिसकी इसमें से इसकी एरिया कितनी गिवन है? टेप, जो टेप की ऑफ एरिया गिवन है ये हमारे पास कितनी गिवन है? ए गिवन, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर ऑफ वे में ये बोल रहा है फ्लोइंग फ्रॉम द टेप एट t इज इक्वल टू 0 से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें से वो वाटर फ्लो कर। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल होल इन द बेस ऑफ द टैंक। इसके बेस में कैसा है? एक स्मॉल होल है जिसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हम लोग ए नॉट कंसीडर कर रहे हैं और इसकी वैल्यूएशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ हाइट ऑफ वाटर किस तरह से टाइम के रिस्पेक्ट में इसके हाइट का वेरिएशन ऑफ किस तरह से होगा, मुझे ये चीज बस बताना। ठीक, चल, अगर मैं यहाँ पर से देखना स्टार्ट, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक, अगर ये कहा जाए तो एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मेशन ऑफ सभी कंडीशंस पे कैसा होगा? सेम। ये चीज हम कहते हैं कि मेरे पास एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मेट यहाँ से, लेकिन एक से अभी ये टेप एक्सटर्नल ऑफ से पानी आ रहा है, मतलब वाटर जो है ये एक्सटर्नल ऑफ है और यहाँ पर से ड्यू टू हाइट के कारण यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ चेंजेस है। तो मैं एजम्पशंस करता हूँ कि किसी टाइम ऑफ में मेरे पास ये कितना ऑफ फिल हो गया होगा, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ये जो फिल हुआ होगा वो मेरे पास हाइट कितना होगा? h। ठीक, अब ये हाइट ऑफ h फिल है, लेकिन ड्यू टू ऑफ दिस होल या फिर ड्यू टू ऑफ मेरे पास कैसा वाटर इंटर होने के कारण मेरे पास धीरे धीरे इसके हाइट में क्या आ रहा होगा? वेरिएशन आ। अब अगर इसकी हाइट में वेरिएशन आ रहा होगा तो इसकी जो वेरिएशन है वो कितनी हमारे पास? dh, कितनी हमारे पास? dh। ठीक, अब अगर ये चीज देखा जाए तो यहाँ से जो वेलोसिटी से वाटर ऑफ निकल रहा होगा, ये जो फ्लूइड ऑफ हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो मेरे पास जो ये वाटर होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ कितना होगा मेरे पास? h। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं अगर ये चीज पूछूं मेरे पास धीरे धीरे इसके मास में वेरिएशन हो रहा होगा, तो जो मास में वेरिएशन हो रहा होगा एक्चुअल में चेंजिंग ऑफ मास विद टाइम जो है वो हमारे पास कितना होगा? देखिए मास के लिए हमारे पास कैसा डेंसिटी इनटू हम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ मेरे पास जो इसके मास में चेंजेस होगा ड्यू टू ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ वाटर के कारण जो हमारे पास हो रहा होगा तो कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है, और ये dh अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा? dt। ये चेंजिंग ऑफ मास विद हाइट की जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल में कैसी होगी मेरे पास? अब देखिए मेरे पास जितना वाटर इंटर हो रहा है क्या उतना ही वाटर ऑफ चेंजेस हो रहा होगा क्या? मतलब एक सेकंड आपको थोड़ा और मैं पहले से देखिए, जैसे एक मेरे पास यहाँ से यहाँ तक टैंक, ठीक, टैंक के ऊपर टैप लगी हुई, टैप की क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, वाटर निकल रहा है। अब जैसे जैसे वाटर इसके अंदर आना स्टार्ट होगा तो इसका लेवल बढ़ेगा, लेकिन इनिशियल टाइम पे जो
बेस यहाँ पे जो मेरे पास फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी एकदम इनिशियल टाइम पे कम होगी, तो जैसे जैसे मेरे पास हाइट बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ आपको मालूम है कि फ्लूइड की वेलोसिटी वो बढ़ना स्टार्ट हो रही होगी। ठीक, अब ये मेरे पास कितना वाटर एग्जिट कर रहा होगा, ये मेरे पास हाइट में कितनी चेंजेस हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ मान चलिए मेरे पास यहाँ से ऊपर साइड से 1 सेकंड में 3 लीटर ऑफ वाटर आ रहा है और यहाँ से 1 लीटर निकल रहा है, इसमें मेरे पास मास में तो चेंजेस हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के, क्योंकि 3 लीटर एंटर हो रहा है और 1 लीटर एग्जिट हो रहा है, 2 लीटर ऑफ रिमेनिंग है, तो मेरे पास मास में चेंजेस कितना हो रहा है, तो dm by of dt हो रहा होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में तो मास में चेंजेस हो रहा है, मुझे सारी ऑफ फॉर्मेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये कितना हो रहा होगा मेरे पास। तो देखिए मैं एक जंक्शन शॉप कहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो फॉर्मेट है, तो देखिए जितना ऑफ वाटर यहाँ पर से ये जो वैल्यूएशन होगी चेंजिंग ऑफ जो हाइट हो, जितना इंटर हो रहा मतलब जितना एग्जिट हो रहा, वो जो रिमेनिंग ऑफ पोर्शन है वही तो चेंजिंग ऑफ हाइट या चेंजिंग ऑफ मास है। देखिए इंटर का अमाउंट माइनस एग्जिट का अमाउंट, तो रिमेनिंग ऑफ पोर्शन होगा, मेरे पास डेंसिटी ऑफ वाटर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैप इनटू वेलोसिटी ऑफ टैप, और मेरे पास इसकी वेलोसिटी को मोल को कितना कंसीडर कर लेते हैं, v नॉट माइनस ऑफ सेम ये भी वाटर ऑफ निकाल रहा होगा, आपको मालूम है एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, तो अब चाहे ये किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमें उससे क्या लेना है, लेकिन मतलब जिस टाइम पे एग्जिट हो रहा है लेकिन वहां का काउंटिंग करते हैं। ठीक, ये डेंसिटी एरिया की वैल्यू ऑफ a नॉट और एग्जिटिंग ऑफ वेलोसिटी कौन सा हुआ v। ठीक, देखिए डेंसिटी डेंसिटी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ए और डॉट ऑफ dh by of dt, और मेरे पास स्मॉल a की वैल्यू कितना होगा 1, वेलोसिटी की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड, माइनस ऑफ a नॉट की वैल्यू 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 g की वैल्यू ऑफ 10, और ये मेरे पास कितना होगा। ठीक, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, अब अगर ये एरिया की बात की जाए तो ये एरिया ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 4000, लेकिन आप देखो आपके पास यहाँ पर हाइट, कितनी हाइट को ये टच करेगा, देखिए यहाँ पर कोई भी ग्राफ सिर्फ इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये ग्राफ 0.8 में किसी को टाइम पे टच कर लिया, किसी हाइट पे ये भी टच कर लिया है, लेकिन ये दो ग्राफ ये मेरे पास अब ये कितने टाइम पे वो एच हाइट को टच कर रहा हो, मैं एक कंसीडरेशन से ले लेता हूँ कि जब टाइम की वैल्यू को मेरे पास कितनी हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, तब की कंडीशंस पे आपको मालूम है कि dh by of dt की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, मतलब ये टैंक कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पर से इस वैल्यू को देखूं तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूएशन को पुट किया, ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 और स्क्वायर रूट ऑफ 20 इनटू ऑफ h, तो ये अगले स्टेप में 2 इज इक्वल टू 0.5 इनटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास 20 इनटू ऑफ h हो जाएगा। अब ये 1/2 है 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 जाओ 4 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 20 इनटू ऑफ h, और h की वैल्यू कितना हो गया 16 बाय ऑफ 20, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि 0.8, मतलब मेरे पास पहला ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट ऑफ चीज की मुझे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं हुआ। ठीक, ये दोनों में हाइट की वैल्यूएशन ऑफ 1 है, लेकिन आपको सी और बी में से सेलेक्ट करना है। देखिए बी नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बी नंबर हो किसी टाइम से पहले ही 0.8 पहुंच गया, और हमें क्वेश्चन में 0.8 हाइट कब मिली इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम में h की वैल्यू 0 जो हो रही वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, तो 41 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।